दोस्तों, भारत और फ्रांस की तरफ से काफी बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, जिसके तहत दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों ने एक दूसरे के साथ मुलाकात की। दरअसल फ्रांस की वायुसेना के प्रमुख भारत दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने भारतीय वायुसेना के प्रमुख से मुलाकात की और ये दौरा काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसके तहत जिन मुद्दे के ऊपर बातचीत की गई है वह काफी वाइड रेंजिंग है। फ्रेंच वायुसेना के प्रमुख ने न केवल भारतीय वायुसेना के प्रमुख के साथ मीटिंग की, बल्कि वह भारतीय सेना के प्रमुख से भी मिले, जिसके दौरान उन्होंने भारत और फ्रांस के बीच में सैन्य साझेदारी को अलग अलग स्तर पर बढ़ाने के ऊपर बातचीत की। वहीं फ्रेंच वायुसेना के प्रमुख का एक ही दौरे के समय भारतीय वायुसेना और सेना दोनों के प्रमुख से मिलना काफी अहम बात है, खास करके इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच में एक 18 दिन लंबा युद्धाभ्यास हो रहा है, जिसके तहत फ्रेंच वायुसेना के राफेल विमान भारत में मौजूद है। इस युद्धाभ्यास का नाम गरुणा रखा गया है, जो कि अपनी श्रेणी का 7वां युद्धाभ्यास है। जोधपुर में हो रहे इस युद्धाभ्यास की एक और खास बात यह है कि इसमें भारत ने अपने तेजस और प्रचंड एयरक्राफ्ट को भी तैनात किया हुआ है। भारत और फ्रांस की द्विपक्षीय सैन्य साझेदारी पिछले कुछ समय में काफी तेजी से बढ़ी है। दोनों देश काफी तेजी से मिलकर काम कर रहे हैं, जिसके तहत इस साल अगस्त के महीने में फ्रेंच वायुसेना का एक बड़ा दस्ता, जिसमें 3 राफेल विमान भी शामिल थे, भारत के सुलूर एयरबेस में आकर रुका था, जो कि फ्रांस द्वारा किए जा रहे प्रशांत महासागर में एक मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज का काफी महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसमें भारत और फ्रांस ने पूरी दुनिया को यह बात दिखाई कि जरूरत पड़ती है तो दोनों देशों की सेना काफी उच्च स्तर पर एक साथ मिलकर काम कर सकती है। लेकिन भारत और फ्रांस के बीच में सैन्य साझेदारी का दौर यहीं पर खत्म नहीं हो जाता, बल्कि इस साल मार्च के महीने में भी भारत और फ्रांस की नौसेनाओं ने एक दूसरे के साथ मिलकर काफी महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास किया था, जिसमें दोनों देशों की तरफ से शक्तिशाली युद्धपोत, पनडुब्बियां और विमानों ने हिस्सा लिया। यह युद्धाभ्यास लगभग 5 दिन चला और इसे अरब सागर में पूरा किया गया था। इसके अलावा पिछले साल अप्रैल के महीने में भी फ्रांस और भारत की नौसेनाओं ने एक काफी महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास किया, जिसमें फ्रांस की तरफ से उनका परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ एक पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अरब सागर में तैनात किया गया था, जिसके दौरान भारत और फ्रांस की नौसेनाओं ने काफी महत्वपूर्ण वार गेम को अंजाम दिया। ऐसे में इन सभी युद्धाभ्यास और जिस तरह से भारत फ्रांस की सेना एक दूसरे के साथ लगातार अपनी साझेदारी को बढ़ा रही है, इसे जोड़कर देखा जाए तो फ्रेंच वायुसेना के प्रमुख का भारत दौरा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में भारत 20 अरब डॉलर की काफी बड़ी डील करने वाला है, जिसके तहत हम 114 फाइटर विमानों की खरीद करेंगे। वहीं इसके अलावा भारत अगले कुछ ही सालों में अपने पहले 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमान एमका के लिए एक नया 110 किलो न्यूटन की क्षमता वाला इंजन भी विकसित करने वाला है, जिसके तहत हम फ्रांस, ब्रिटेन या अमेरिका में से किसी एक देश के साथ मिलकर एक नया जॉइंट वेंचर बनाएंगे, जिस नए इंजन की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी भारत के पास ही होंगे। ऐसे में जब फ्रांस भारत के साथ रक्षा के क्षेत्र में इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर साझेदारी कर सकता है, इसीलिए फ्रांस की वायुसेना के प्रमुख का भारत दौरा इस बात को दर्शाता है कि भारतीय वायुसेना और सेना के प्रमुख से मीटिंग के दौरान जरूर इन मुद्दों के ऊपर बातचीत की गई होगी, क्योंकि फ्रांस भारत के साथ इन महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर साझेदारी करने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, अमेरिका के फॉर्मर एम्बेसडर टू इंडिया ने अब एक ऐसा बयान दिया है जो कि थोड़ा डिमोरलाइजिंग हो सकता है, लेकिन इसमें काफी हद तक सच्चाई भी शामिल है, क्योंकि अगर इस बयान को ध्यान से समझने की कोशिश की जाए तो हम ये बात समझ सकते हैं कि इसके पीछे हाल ही में हुए घटनाएं भी शामिल हैं। दरअसल अमेरिका के फॉर्मर एम्बेसडर टू इंडिया जस्टर ने यह बात साफ तौर पर कह दी है कि भारत और अमेरिका के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने की संभावना काफी कम है, यानी कि भारत और अमेरिका अगले कुछ सालों में तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं करने वाले। और इसके पीछे उन्होंने भारत और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा कारण बताया है, क्योंकि जिस तरह से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था अंडर परफॉर्म कर रही है, यह इस बात को दर्शाता है कि फिलहाल दोनों देश एक दूसरे के साथ एफटीए साइन करने की हालत में नहीं है। फिलहाल भारत और अमेरिका की अर्थव्यवस्था अंडर परफॉर्म इसलिए कर रही है क्योंकि दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी में और ज्यादा विकास करने के पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन कई अलग अलग कारणों की वजह से भारत और अमेरिका का द्विपक्षीय व्यापार ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहा, जिसके लिए भारत और अमेरिका को डिजिटल इकोनॉमी के क्षेत्र में निवेश करने की जरूरत है, ताकि दोनों देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़े और तब जाकर ही एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करने की बातचीत शुरू की जा सकती है। दोस्तों, अमेरिकी फॉर्मर एम्बेसडर की इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही क्या भारत को अमेरिका के साथ एफटीए को साइन करना चाहिए नहीं, अपनी राय इस पर भी जरूर दे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।